फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जैसे आपके एग्जाम में आता है, वही लेवल है और उसी टाइप के क्वेश्चंस भी है और 20 क्वेश्चन लिए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो विवाद कैसा, सार कैसा, रूप कैसा। जब किसी शब्द के साथ कैसा शब्द आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो विवाद, सार और रूप ये तीनों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सनक, कैसी, सनक के साथ कौन सा शब्द आ रहा है? कैसी आ रहा है। तो जब किसी शब्द के साथ कैसी शब्द आएगा तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो सनक आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? अभिधन आगत, अभिधन आगत। अभी क्या है? उपसर्ग है। तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में आपको संधि बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? नि धन धन। और नी के बाद देखिए उपसर्ग, सॉरी क्या आया है? विसर्ग आया है। विसर्ग आया ना, तो लास्ट में प्रथम शब्द के अंत में जब आपका विसर्ग आएगा तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि है निर्धन में? विसर्ग संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें से कौन से शब्द में द्विगु समास है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना द्विगु समास को पहचानने की। द्वि मीन्स क्या हो गया? 2। तो प्रथम पद संख्यावाची कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 देखिए, चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 भुजा। 4 क्या है? संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो करेक्ट है। फ्रेंड्स, मैंने समास पहचानने की ट्रिक की वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। आपको तुरंग का पर्यायवाची बताना है। तो तुरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोटक, अश्व, बाजी। तो ऑप्शन में आपका बाज दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? जब भी संधि पूछा जाए तो पहले आप क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। अगर आपको पता है तो आप टिक कर दीजिए, नहीं तो आप संधि विच्छेद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? पूरा धन कार। तो इसमें देखिए क्या आया है? विसर्ग आया ना, तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। यड़ संधि की पहचान क्या होती है? देखिए, जब शब्द के साथ या व के साथ आधा व्यंजन आ जाए, जैसे स्वागत, प्रत्येक, और आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए या के साथ आधा व्यंजन आया, व के साथ आधा व्यंजन आया ना। तो जब या व के साथ आधा व्यंजन आएगा तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि होगी। कौन सी? यड़ संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है आपको बताना है। ठीक, ये प्रत्यक्ष है, इसमें बताइए कौन सी संधि है। देखिए या आया है ना, या के साथ आधा व्यंजन आया है, तो जब या के साथ आधा व्यंजन आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? दीर्घ संधि में देखिए आपको क्या आएगा? दीर्घ आ जाएगा बीच में,
बीच में अगर आपको दीर्घ आ दिखे, दीर्घ ई दिखे और दीर्घ उ दिखे तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो इसमें देखिए दीर्घ आ आया ना, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। विद संधि में किसकी मात्रा आती है? तो ए की मात्रा और अ की मात्रा। जैसे महौषध, उसमें क्या है? अ की मात्रा आती है ना महौषध में, तो इसमें कौन सी संधि हो गई? विद संधि। गुडाकेश का संधि विच्छेद होगा। ये क्वेश्चन 95% छात्र जो है वो गलत करते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो गुडाकेश का संधि विच्छेद हो जाएगा। गुडाका धन इस, क्या होगा? गुडाका धन इस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करिए। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ये देखिए, ये चिन्ह दिया है, आपको बताना है किसका है ये। और देखिए, हम लोग जब पंडित लिखते हैं तो क्या करते हैं? पूरा न लिख के, पा लिख के हम लोग आगे क्या करते हैं? गोला बना देते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो कालिदास कैसे लिखा जाएगा? जब भी आपको वर्तनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उस शब्द को लिख लीजिए। कालिदास देखिए सही है ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? फर्स्ट सही है। अर्जन शब्द का विलोम है, क्या होगा? अर्जन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक। व्ययन मीन्स क्या होता है? खर्च करना। तो अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? व्ययन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनियां दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो संस्कृति कैसे लिखा जाएगा आप लोग बताइए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जितने लोग भी कह रहे हैं बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कुछ और वर्तनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट शब्द जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे उज्ज्वल, कवित्री, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। और लिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विदुषी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। आपको बताना है कि कौन सा शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है। जैसे आयात का निर्यात, तो ये सही है। दृश्य का आदिश, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, सही है। आमिष का सामिष, देखिए आमिष का क्या होता है? निरामिष होता है, सामिष नहीं होता है। आमिष का विलोम निरामिष। आमिष यानी जो मांस खाता हो और निरामिष जो मांस ना खाता हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। फल का पर्यायवाची शब्द है, तो फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। फरेब, परिणाम, फड़ी, फिराक। तो फल का पर्यायवाची परिणाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी की विशेषता बताता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? अच्छा लड़का। लड़का की विशेषता बताई चली ना कि लड़का कैसे है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या है? विशेषण है। विशेष क्या है? लड़का। लड़का क्या है? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो
विशेष कहलाता है। यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात की जा रही है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे राम धीरे धीरे लिखता है, तो लिखना क्या है, क्रिया है। कैसे लिख रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। मोहन धीरे धीरे बोलता है, तो बोलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, धीरे धीरे। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब है, बताइए गुलाब में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहां पे किसी एक चीज या वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहां पे पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का कह दे तो लड़के जाति का बोध हो रहा है, वकील कह दे तो वकील का बोध हो रहा है, उसमें सारे वकील हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे किसी एक का नाम ले ले, जैसे मोहन, तो मोहन एक व्यक्ति है ना, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रयागराज बोल दिया जाए तो एक जगह का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहीं पे अगर जिला बोल दे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में क्या आएगा, जैसे भीड़, जहां समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ है, सेना है, क्लास है, क्लास में ढेर सारे लोग होते हैं ना, छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, अध्यापक रहेंगे, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जैसे ईमानदारी, बेईमानी, गरीबी, खुशी, दुख है, ये सब क्या है, भाव है, तो इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुलाब, देखिए एक फूल का नाम लिया जा रहा है गुलाब, तो गुलाब क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि फूल में कौन सी संज्ञा है, तो फूल में सभी फूल आ जाएंगे, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फूल में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन गुलाब में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, तुम यह काम मत करो, तो जहां किसी काम को करने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, वहां पे कौन सा वाक्य होगा, निषेध वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्नवाचक वाक्य, जहां प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछा जाए, वहां पे क्या होगा, प्रश्नवाचक संज्ञा। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंगना, चांद, आंख, अंक। देखिए चांद में क्या होता है, चंद्रबिंदी लगता है, आंख में भी क्या लगता है, चंद्रबिंदी लगता है, सिर्फ बिंदी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, चंद्रबिंदी। अंक में भी चंद्रबिंदी लगेगा, लेकिन अंगना जो है आपका ये बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो आप इन चारों ऑप्शन के शुद्ध शब्द को याद रखिएगा कि कैसे शुद्ध लिखा जाएगा। चांद, आंख और अंक, इन सभी में चंद्रबिंदी लगेगा। अंगना का अर्थ क्या होता है, तो स्त्री होता है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अंगना का अर्थ क्या है, तो स्त्री होता है। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा, तो मैं का बहुवचन होता है हम, क्या होता है, हम। वह का बहुवचन क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, ए। आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। अलगाव, देखिए जब से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है तो वहां पे अपादान कारक होता है।
जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ते पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। रामू घर से बाहर गया, तो रामू घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो से का प्रयोग जब अलग होने के अर्थ में होगा तो अपादान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, को और के लिए। कर्म कारक, इसमें भी को आता है लेकिन दोनों का प्रयोग जो है वो अलग है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है, में, पर। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।